वैभव की उम्र करीब 26 साल की है। उसकी अभी नई नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीवी भी है। ये दोनों हनीमून मनाने हिमाचल गए हुए थे, जहां उन्होंने 4 दिन गुजारे। अब उनके दिल्ली वापस आने का समय हो चुका था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल पड़े। रात के 11 बज गए थे। अब वह हिमाचल की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान थी और गाड़ी बिल्कुल तेजी से चली जा रही थी। अचानक वैभव को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वह दूर से ही हाथ हिलाकर गाड़ी को रोक रही थी। उस औरत को देखकर वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वह औरत गाड़ी के सामने आ गई, जिसकी वजह से वैभव को गाड़ी रोकनी पड़ी। वह औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। उसके चेहरे की हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत में पड़ी हो। वैभव की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि यह कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। पर वैभव ने बोला कि अगर सच में यह किसी मुसीबत में होगी तो उसे हमारी ज़रूरत हो, क्योंकि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अच्छे खासे घर की थी। यह बोलते ही वैभव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और बाहर आ गया। वह औरत घबराते हुए बोली, प्लीज़ मेरी मदद करो। वैभव ने बोला, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब दिया कि मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची अभी भी फंसी हुई है। प्लीज उसको बाहर निकाल दीजिए। यह सुनते ही वैभव की बीवी भी बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वह गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई थी। वैभव झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी हुई है, जो जोर जोर से रो रही है। वैभव ने दरवाज़ा खोलना चाहा, पर वह दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वह दरवाज़ा खुला। वैभव ने उस लड़की को बाहर निकालकर अपनी गोदी में रख लिया, पर लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कह रही थी। तभी वैभव की नज़र आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा हुआ लगा। लेकिन आगे वाली गाड़ी का शीशा धुंधला था, तो साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने कपड़े से उसे साफ किया और जो वैभव ने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर और कोई नहीं, उस बच्ची की माँ थी, जो मदद के लिए वैभव को बुला रही थी। उसने देखा कि वह औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। वैभव की पत्नी ने वैभव की हालत देखकर झट से उसके पास आई और वो भी मंजर देखकर हैरान हो गई। यह देखते ही वैभव और उसकी पत्नी ने जब पीछे की ओर देखा, जहाँ वो औरत खड़ी थी, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद वह औरत अपनी बच्ची के लिए वैभव की गाड़ी रुकवा रही थी, ताकि वैभव उसकी मदद कर सके और उसकी बच्ची को बचा सके। और अच्छा हुआ जो वैभव ने उसकी मदद की और बच्ची को बचा भी लिया। अब वह बच्ची वैभव और वैभव की बीवी के साथ रहती है, जिसे अपनी संतान मानता है और उसकी सेवा करता है और उसे पलकों पर बिठाए रखता है। तो दोस्तों, यह थी आज की एक ऐसी कहानी जो माँ की ममता को दर्शाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेज भी सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर का लिंक है, जिस पे आप अपनी कहानियाँ भेज भी सकते हैं। धन्यवाद।